सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम, है ना। कोशिका पढ़ रहे थे, है ना। कोशिका में हम लोग कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, मीन्स जीव द्रव्य में जितने भी कोशिकांग होते हैं, इसमें से हम लोगों का आज का टॉपिक है लाइसोसोम, है ना। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल निशान एकेडमी। निशान एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का मोस्ट वेलकम। माय नेम इज खुशी और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो लाइसोसोम के बारे में, है। चलो, तो लाइसोसोम के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया है और अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। और लाइसोसोम की भी मैंने एक क्लास ले चुकी है ऑलरेडी, सेकंड क्लास है आप लोगों की, जिसमें हम लोग थोड़ा सा स्टैटिक्स ही बता रहे हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे त्रिशांत एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से त्रिशांत एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, सो हमारे साथ लाइव जुड़े, है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं क्या है लाइसोसोम की। अब एग्जाम तो बहुत ही नजदीक आ चुका है सभी स्टूडेंट का और एग्जाम की वैकेंसी अभी बहुत निकल रही है और तैयारी भी जोरों से करनी है। तो जुड़िए त्रिशांत एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी जोरों से करिए। सो गाइस, लाइसोसोम, ठीक है। देखिए, लाइसोसोम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है मैम, जो हमारी कोशिका का पाचन करने का काम करता है। जो कोशिका का पाचन करने का काम करता है। पाचन करने का काम का मतलब ये कि मैम जो डेड सेल्स होती है, जो एजेड सेल्स होती है ना, जो मरी हुई कोशिका होती है, उसको मैम, है ना, उसको क्या करता है, बाहर निकाल कर मैम बाहर निकलता है। यूं बोले तो मैम एक हिसाब से ये बोलो कि पाचन करता है ना। किसी भी चीज का पाचन करना, है ना, सेल्स का पाचन करना, मरी हुई सेल्स का पाचन करना, ठीक है। तो इसका लाइसोसोम का काम ही यही होता है मैम, मीन्स क्या, पाचन करना, ठीक है, पाचन करना। अब चलिए, लाइसोसोम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लाइसो प्लस सोम। अगर हम बात करें इसके बारे में तो लाइसो और सोम दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। लाइसो का मतलब क्या होता है, सोम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें इसके बारे में थोड़ा सा बात करना है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, सोम का मतलब होता है कि बॉडी, बॉडी बोले तो क्या, या बोल सकते हैं काय, है ना। और लाइसो का मतलब होता है पाचक, क्या बोलते हैं, पाचक। तो पाचक काय, है ना। लाइसोसोम क्या है, पाचक काय है, जो पाचक करने का काम करता है ना। क्वेश्चन हमारे इसमें से मैम कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं सारे आपके एग्जाम पॉइंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बना बेटा, क्या बना कि मैम लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक थे। 1955 में इन्होंने लीवर ऑफ रैट में किया था, मतलब चूहे के लीवर में इन्होंने लाइसोसोम को देखा और उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया, उसके बारे में सारी जानकारी ली, ठीक है। अच्छा, याद रखिए कब ली मैम? 1955 ईस्वी में ली। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से ये बनता है बेटा कि एलेक्स नोविकोव एक वैज्ञानिक थे। एलेक्स नोविकोव एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले लाइसोसोम को देखा था। उसकी संरचना को सबसे पहले किसने देखा था? लाइसोसोम को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था? माइक्रोस्कोप से। तो आपको बताना है कि नोविकोव, नोविकोव, ठीक है, क्या नाम है इनका? एलेक्स नोविकोव ने, ठीक है, एलेक्स नोविकोव ने सबसे पहले इसे माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछे जा रहे हैं बेटा? तीसरा क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि, ठीक है, पी मैटिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूरोस्पोरा में सबसे पहले लाइसोसोम की खोज की थी। और न्यूरोस्पोरा में इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूरोस्पोरा में किस वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी? तो आपको बताना है पी मैटिन ने, ठीक है। तो पी मैटिन जो थे वो न्यूरोस्पोरा में लाइसोसोम के बारे में देखा और उनके बारे में खोज किया, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली और उन्होंने एक बात भी बताई। क्या बात बताई? तो उन्होंने ये बात बताई कि लाइसोसोम्स प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल की तुलना में एनिमल्स में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स की तुलना में एनिमल्स में लाइसोसोम क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। इतनी बात किसने बताई? इतनी बात ना पी मैटिन नामक वैज्ञानिक ने बताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? देखिए, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं ना। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम ये कोशिकाओं का, मरी कोशिकाओं का या जीवित हुई कोशिकाओं का पाचन करने का काम करता है, इसलिए हम इसे आत्महत्या थैली कहते हैं, ठीक है। या मैम हम इसे क्या बोलते हैं? इसे मैम हम लोग सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। और यही से आपका क्वेश्चन बनता है कि सुसाइड बैग किस कोशिकांग को कहा जाता है? कोशिका के किस कोशिकांग को सुसाइड बैग कहा जाता है? तो आपको बताना है क्या? आपको बताना है कि मैम हम लोग लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहां से बनता है? देखिए, इसकी जो साइज होती है 0.23 से 0.50 माइक्रोन लाइसोसोम की आपकी साइज होती है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है,
एकल झिल्ली होती है। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले की क्लास में पढ़ा होगा, जो भी हमारे वीडियो को देखे होंगे वो जानते हैं, और जो नहीं देखे होंगे वो भी जान लेंगे, है ना, देख लेंगे। ठीक है, क्या तो बच्चा आपको बताना है कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें कैसे झिल्लियां होती है मैम, इसमें डबल झिल्लियां होती हैं। ठीक है, डबल झिल्लियां होती हैं, एक इनर होता है मैम, एक आउटर होता है। लेकिन आप लाइसोसोम की बात कर रहे हैं, तो लाइसोसोम में क्या होता है बेटा, लाइसोसोम में मैम एकल झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इतना पॉइंट्स आप लोगों को कवर हो गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैम, उसके बाद हमारा लाइसोसोम से क्वेश्चन बनता है कि लाइसोसोम में मैम बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम जो सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली है मैम, उसमें हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। ठीक है मैम, ये हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का पाचन करने का काम करते हैं। सी से कार्बोहाइड्रेट, पी से प्रोटीन और एस से लिपिड। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का पाचन करने का काम करता है कौन मैम, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम में कौन करता है, तो आपको बताना है कि मैम हाइड्रोलेज एंजाइम जो होता है, ठीक है, हमारे लाइसोसोम में मैम जो हाइड्रोलेज एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है, पाचन करने का काम करता है। क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन सकता है मैम कि लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचक का काम करते हैं। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है कि हाइड्रोलेज। ठीक है, क्या बताना है, आपको बताना है हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का पाचन करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आते हैं। उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लाइसोसोम को गैर्बेज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, गैर्बेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, कचरा का निपटान प्रणाली भी कहते हैं। कचरा का निपटान प्रणाली क्यों कहते हैं, अब बताओ, ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि कचरा का निपटान प्रणाली क्यों कहते हैं। कचरा का निपटान प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि मैम की मरी हुई कोशिका को, डेड कोशिका को, एजेड कोशिका को क्या करती है, उसका पाचन करने का काम करती है। यूं बोले तो मैम सफाई करने का काम करती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कचरा का निपटान प्रणाली या फिर मैम गैर्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी बनता है कि मैम हम कचरा क्या बोलते हैं, कचरा निपटान प्रणाली किस कोशिकाओं को कहते हैं, आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहते हैं, है ना, और मैम सुसाइड बैग किस कोशिका को कहते हैं। तो सारे का आंसर आप बताओगे क्या, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए हमारे लाइसोसोम में बेटा 24 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। 24 तरह के एंजाइम हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अब देखिए कोशिका के निर्माण में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो आप समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो हमारी पहले की वीडियो को देखिए जिसमें हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो कोशिका के निर्माण में हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसको शॉर्ट में ER भी बोला जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और गोल्जी बॉडी होते हैं मैम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जो होते हैं उसके द्वारा मैम लाइसोसोम का निर्माण होता है। बोले तो क्या, बोले तो बेटा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। याद करेंगे, रखेंगे आप लोग कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ से होता है, तो आप बताओगे कि मैम लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो लाइसोसोम के एंजाइम होते हैं, लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं उसका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी के, ठीक है, गोल्जी बॉडी का जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है, तो आपको बताना है कि मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का निर्माण होता है और केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपके कवर हुए। उसके बाद देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा जो कोशिका के चारों जो झिल्लियां होती हैं, अरे सॉरी, जो लाइसोसोम के चारों जो झिल्लियां होती हैं, ठीक है, जो झिल्लियां होती हैं बेटा उस झिल्लियों का, ठीक है, उस झिल्लियों का निर्माण कौन करता है, तो उस झिल्लियों का निर्माण हम गोल्जी बॉडी करती है। ये 3 पॉइंट्स याद रखिएगा। क्या बताया मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है, क्योंकि नाम अंतःपृथ्वी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइम का निर्माण होता है और चारों ओर की झिल्लियों का निर्माण गोल्जी बॉडी करते हैं। तो मैम मिलकर तो दोनों ने किया ना, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मिलकर तो दोनों ने किया ना। तो ये आपके क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद ही आपको इतना बेसिक से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे प्रशांत अकेडमी में। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या अब देखिए हम बात की तो हमारे इतने क्वेश्चन मैम एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए ना हो। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम बात करें मैम, देखिए हमारे लाइसोसोम में क्या एब्सेंट होते हैं, तो लाइसोसोम में मैम हमारे आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैम हमारे लाइसोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब लाइसोसोम जो होते हैं, ठीक है, वो मैम आरबीसी में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है, नहीं पाई जाती है। उसके अलावा देखिए इसमें झिल्ली नुमा कुछ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये कि जो लाइसोसोम होती है उसमें जितनी भी झिल्ली नुमा कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती
है, झिल्ली नुमा कोशिकाएं इसमें लाइसोसोम्स में क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स मतलब क्या, वैक्यूल्स का मतलब होता है हिंदी में बेटा रिक्तिकाएं, क्या रिक्तिकाएं। ओके, ठीक है, वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिकाएं, और रिक्तिकाएं क्या होती है मैम, लाइसोसोम में प्रेजेंट होती हैं, और मैम जिसमें जल अपघटनी जैसे कि मैम एंजाइम, पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये सबका क्या करती है, पाचक, ये सारी चीजें क्या होते हैं लाइसोसोम में मैम भरे होते हैं। मतलब कि जो रिक्तिकाएं होती हैं लाइसोसोम में, जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं उसमें जो जल अपघटनी होते हैं उसमें एंजाइम, पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये सारे क्या होते हैं मैम उसमें भरे हुए होते हैं रिक्तिकाएं में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो लाइसोसोम होता है वो बहुरूपी होता है, बहुरूपी कोशिकांग होता है, इसके बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लाइसोसोम्स है वो बहुरूपी कोशिकांग होता है, इसमें कई सारे रूप होते हैं, और इसीलिए मैम हम लोग इसको एक नाम देते हैं, और वो क्या नाम देते हैं, इसे हम लोग पॉलीमॉर्फिक नाम देते हैं। इसे हम लोग पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग या पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स के नाम से इसे हम जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसे पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के दो प्रकार होते हैं। लाइसोसोम के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, मैम प्राइमरी का काम क्या होता है, प्राइमरी की उत्पत्ति जो होती है, प्राइमरी लाइसोसोम की जो उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, तो आपको दिख रहा होगा, लिखा है यहाँ पे गोल्जी बॉडी। तो पता है प्राइमरी जो लाइसोसोम्स होते हैं इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है मैम, गोल्जी बॉडी के द्वारा होती है। दूसरा पॉइंट बेटा, इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, और मैम इसे हम इनएक्टिव लाइसोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनएक्टिव लाइसोसोम्स कहते हैं। बोलो सबको यहाँ तक समझ में आए कि नहीं, इसे हम इनएक्टिव लाइसोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी लाइसोसोम की। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम की। सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या पॉइंट्स याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, सेकेंडरी में क्या याद रखना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, देखिए सेकेंडरी जो लाइसोसोम होता है उसका क्या कार्य होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम में बेटा जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी लाइसोसोम होते हैं, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं, और नाम फूड प्लस नाम फूड को मिलाकर क्या बनाते हैं मैम, सेकेंडरी लाइसोसोम। मतलब कि प्राइमरी लाइसोसोम और फूड मिलकर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम बनते हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे कि कहने का क्या मतलब है कि प्राइमरी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के, ठीक है, गोल्जी बॉडी से बना होता है। प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है आपका वो गोल्जी बॉडी से बना होता है। मैंने आपको बताया कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, गोल्जी बॉडी से होती है। तो प्राइमरी लाइसोसोम किससे बने होते हैं मैम, प्राइमरी लाइसोसोम आपके गोल्जी बॉडी से बने होते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मैम समझ में आ गया। और बाहर से जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है मैम, इसमें आता है, और प्राइमरी और मैम फूड जुड़कर, प्राइमरी और फूड जुड़कर क्या मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं मैम, सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। मतलब प्राइमरी गोल्जी बॉडी के निर्माण से आया, सेकेंडरी मैम कैसे बना, सेकेंडरी मैम प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम दोनों मिलकर, प्राइमरी और फूड मिलकर क्या निर्माण कर लेते हैं मैम, सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण कर लेते हैं। और मैम यही सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है मैम, सेकेंडरी लाइसोसोम जुड़कर निर्माण कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर में भोजन होता है, इसके चारों ओर जो पाचक एंजाइम होते हैं वो क्रिया करते हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि मैम प्राइमरी लाइसोसोम का प्राइमरी लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी बॉडी से होती है, और मैम इसे हम इनएक्टिव लाइसोसोम कहते हैं, इसमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। और मैम प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड मिलकर मैम क्या करते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। और मैम सेकेंडरी लाइसोसोम जो होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम में जो मैम भोजन होता है, ठीक है, जो फूड होता है, प्राइमरी और फूड मिलकर सेकेंडरी बनाते हैं। तो सेकेंडरी में जो फूड होता है और उसके चारों ओर जो एंजाइम होते हैं मैम वो क्या करते हैं मैम, इसका पाचन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से मैम हमारे लाइसोसोम का पाचन भी हो जाता है, पाचन भी हो जाता है, और मैम लाइसोसोम हमारा आत्महत्या की थैली भी कहलाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, और मैम ऐसे ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते। अगर आपको सेल का बेसिक से बेसिक पॉइंट याद है, ठीक है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अगर आप इतने पॉइंट्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।